बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राशन दुकानों से अनाज लेने वालों के लिए इसी महीने मिलेगी बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा हेल्थ कार्ड। यूपी में राशन दुकानों से अनाज लेने वाले गरीबों को इस महीने एक और सौगात मिलने जा रही है। राशन दुकानों से ही गरीबों का हेल्थ कार्ड भी बनेगा। ये सुविधा प्रदेश के 40 लाख से अधिक अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगी। उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने के लिए स्टेट एजेंसी कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज के द्वारा इसी माह विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। हर राशन की दुकान पर कियोस्क लगाकर अंत्योदय कार्ड धारकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत किया जाएगा। कानपुर से भोपाल जाना होगा आसान, बनेगा 526 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे। कानपुर से भोपाल जाने के लिए अब आपको नया हाईवे मिलेगा। इसके लिए 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा। NHAI ने अलाइनमेंट फाइनल कर दिया है। 8 सेक्टर में बांटकर यह हाईवे बनाया जाएगा। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी कानपुर से भोपाल जाने के लिए वाया झांसी जाना पड़ता है। इसमें कई घंटे का सफर करना पड़ता है। अब जाने के लिए 526 किलोमीटर का सीधा 4 लेन हाईवे मिलेगा। इसमें अंडरपास और एलिवेटेड पुलों का निर्माण 6 लेन स्ट्रक्चर का होगा, ताकि भविष्य में विस्तार के लिए अलग से निर्माण की जरूरत न पड़े। यूपी के इन 5 शहरों में 2.73 लाख घरों को मिलेगा सीवर कनेक्शन। प्रदेश के 5 बड़े शहरों लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर व बरेली के 2.71 लाख से अधिक घरों में सीवर का कनेक्शन दिया जाएगा। नगर विकास विभाग ने अमृत 2 योजना में इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद कनेक्शन देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जल निगम इसके साथ ही प्रदेश के अन्य छोटे बड़े शहरों में जिन घरों में सीवर का कनेक्शन नहीं है उनके लिए सर्वे करा रहा है। इसमें चिन्हित होने वाले घरों में सीवर का कनेक्शन देने के लिए अमृत 2 में प्रस्ताव तैयार कराते हुए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार असंगठित श्रमिकों को जल्द देगी 5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा। कोरोना संक्रमण काल के कठिन समय में करोड़ों मजदूरों और कामगारों के साथ खड़ी प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब उनको एक और बड़ी सुविधा देने जा रही है। सरकार प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के करोड़ों पंजीकृत मजदूरों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए की कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराएगी। श्रम विभाग ने इसे अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। आयुष्मान योजना से छूटे असंगठित क्षेत्र के उन मजदूरों को जो उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत हैं 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए पिछली योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू करने का फैसला किया था। यूपी में मिशन इंद्रधनुष अभियान में 10 लाख छूटे बच्चों को लगेंगे टीके। वैक्सीन लगाने को अस्पतालों में किए गए इंतजाम। उत्तर प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत बच्चों को टीका लगाने का आज तीसरा दिन है। दूसरे चरण का मिशन इंद्रधनुष अभियान सोमवार को शुरू किया गया था। इस अभियान में नवजात शिशु से लेकर 2 वर्ष तक की उम्र के उन बच्चों को टीका लगाया जा रहा है जिन्हें कोरोना के कारण वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। ऐसे करीब 10 लाख बच्चों को चिन्हित किया गया है। अब इन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। 11 अप्रैल तक मिशन इंद्रधनुष अभियान का दूसरा चरण चलाया जाएगा। मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव करने जा रही है योगी सरकार। खत्म होंगे दीनी तालीम देने वाले 5339 शिक्षकों के पद। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में मदरसा शिक्षा में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। मदरसों में अब दीनी तालीम कम कर हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों पर अधिक फोकस किया जाएगा। मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रम को सरकार ऐसा बनाने जा रही है जिससे यहाँ के छात्र भी दूसरे बोर्ड के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। यूपी सरकार के इस फैसले से मदरसों से दीनी तालीम देने वाले 5339 शिक्षकों के पद चरणवार तरीके से खत्म हो जाएंगे। अब मदरसों में कुल 8129 शिक्षकों के पदों में से 6455 पद आधुनिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों की रहेंगे। अप्रैल में बच रहा मार्च के दूसरे चरण का राशन, भ्रमित हो रहे कार्ड धारक। केंद्र सरकार की तरफ से मार्च के दूसरे चरण में दिया जाने वाला राशन इस बार अप्रैल के पहले सप्ताह में बंट रहा है। राशन वितरण शुरुआत के 2 दिनों में ही 20% के करीब कार्ड धारकों ने राशन ले लिया। हालांकि कार्ड धारक इस बार राशन को लेकर भ्रमित हो रहे हैं। तमाम कार्ड धारकों को लग रहा है कि यह अप्रैल के पहले चरण का राशन है। ऐसे में मार्च के दूसरे चरण के राशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अफसरों के पास भी इस तरह के तमाम फोन आ रहे हैं। ऐसे में खाद्य और रसद विभाग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि ये मार्च के दूसरे चरण का ही राशन है। एक्सप्रेसवे बस का और सफर महंगा। दिल्ली जाने के लिए अब 15 रुपए अधिक चुकाने होंगे।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बस से सफर करने वालों को अब और ढीली जेब करनी होगी। इस रूट पर टोल शुरू होने के बाद अब बसों का किराया भी बढ़ा दिया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाने वाली रोडवेज बसों को 520 रुपए टोल शुल्क देना पड़ रहा है। इसको देखते हुए पूर्व में की गई वृद्धि से शुल्क समायोजित नहीं हो पा रहा। मेरठ डिपो के लेखाकार सुरेंद्र प्रेमी ने बताया कि भैंसाली बस अड्डे से दिल्ली का किराया 130 रुपए किराया देना होगा, वहीं वापसी में 140 रुपए किराया देना होगा। लखनऊ में खाद्य तेल होने लगा ठंडा, सरसों व रिफाइंड ऑयल में 10-10 रुपए की आई गिरावट। नई फसल की आमद और केंद्र के स्टॉक लिमिट पर सख्ती के बाद अचानक सरसों के तेल में 10 रुपए लीटर की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सरसों का तेल 180 रुपए लीटर से उतरकर 167 रुपए लीटर आ गया। वहीं 180 रुपए लीटर वाला रिफाइंड ऑयल अब 170 रुपए से नीचे आ गया है। दोनों खाद्य तेलों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की कमी आई। कारोबारी कह रहे हैं कि कंपनीज की एमआरपी पर सख्ती होने और उनके मनमानी रुकने से तेल के दाम और तेजी से नीचे आएंगे। नई फसल की आमद और स्टॉक लिमिट पर सख्ती के बाद तेल के रेट में 10 से 12 रुपए प्रति लीटर की गिरावट आई। मेरठ में अब स्कूल्स के खुलने से बड़ा जाम का जाम, कमिश्नर भी नाराज, 7 को लेंगे अफसरों की क्लास। मेरठ शहर में जाम के हालात काबू से बाहर हैं। तमाम दिशा निर्देशों और प्रयासों के बाद भी पूरा शहर जाम है और यातायात पुलिस इससे निपटने में फेल साबित हो रही है। आम जनता और स्कूली बच्चों के साथ साथ अफसरों की गाड़ियां भी जाम में काफी देर तक फंस रही हैं। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने इन हालात पर संबंधित विभागों के अफसरों से नाराजगी जताई और 7 अप्रैल को कमिश्नरी सभागार में डीएम और एसएसपी समेत कुल 14 विभागों के अफसरों की बैठक बुलाई है। अब शहर में सभी स्कूल्स के जाम का झाम और बढ़ने का अंदेशा है। लंबी दूरी की ट्रेन में 15 अप्रैल से बढ़ सकता है किराया, हाइड्रोकार्बन सरचार्ज लगाने की तैयारी। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम से आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब ये बोझ रेल यात्रा के दौरान भी यात्रियों को परेशान करेगा, क्योंकि यात्रियों की जेब पर रेलवे भारी दबाव डालने वाला है। लंबी दूरी का सफर अब महंगा होने वाला है। जो ट्रेन है डीजल इंजन से चल रही है, उसका किराया 15 अप्रैल से बढ़ सकता है। ये किराया टिकट बुकिंग के समय ही रेल यात्रा में जुड़ा होगा। रेलवे की वजह से वो ट्रेन जो डीजल इंजन का इस्तेमाल कर अपनी आधी से ज्यादा दूरी तय करती है, ऐसी ट्रेन में अब हाइड्रोकार्बन सरचार्ज लगाया जाएगा। लुआकमेट की तर्ज पर बीएससी बीकॉम के भी दाखिले करेगा नेशनल कॉलेज, ये है पूरी योजना। नेशनल पीजी कॉलेज अब नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेज मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट की तर्ज पर विभिन्न कॉलेजेस में बीकॉम और बीएससी के भी दाखिले करेगा। इसके लिए भी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। जल्द ही इसकी विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। नेशनल कॉलेज हर साल अपने संस्थान के साथ साथ कॉलेजेस में संचालित बीबीए, बीबीए, एमएस, बीबीए टूरिज्म, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स सहित विभिन्न प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेज मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट कराता है। इसमें काउंसलिंग के माध्यम से विद्यार्थी कॉलेज में आवंटित किए जाते हैं। हाल ही में कॉलेज ने नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे बीकॉम और बीएससी में भी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले करने की मांग उठाई थी। लखनऊ में यात्रियों की कम होगी परेशानी, जून में इन रूट्स को मिलेगी 40 इलेक्ट्रिक बसेस। गर्मी में भी यात्रियों को सफर में राहत दिलाने वाली 345 एसी इलेक्ट्रिक बसें जून तक आ जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में इसी माह 45 बसों की खेप पहुंच जाएगी। राजधानी वासियों को 40 नई बसों के लिए अब इंतजार करना पड़ेगा। लोगों की राह आसान करने के लिए इलेक्ट्रिक नगर बसों की शुरुआत की गई। 14 जिलों में करीब 700 वातानुकूलित बसों की आपूर्ति की जानी थी, लेकिन इनमें से अब तक करीब 355 नगर बसें ही आ पाई हैं। रामनवमी मेला, गोरखनाथ मंदिर में हुए अटैक के बाद अयोध्या में अलर्ट जारी। गोरखनाथ मंदिर में हुए अटैक के बाद अयोध्या में चल रही प्रसिद्ध चैत्र रामनवमी मेले में सुरक्षा का अलर्ट जारी कर दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार पांडे ने मंगलवार को बताया कि गोरखपुर की घटना को देखते हुए भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में चल रहे प्रसिद्ध चैत्र रामनवमी मेले में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। मेले की सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में फोर्स की सुरक्षा की तैयारी की जा रही है। रामनगरी की सुरक्षा एटीएस को दे दी गई। कप्तान के मुताबिक सुरक्षा के साथ चेकिंग बढ़ा दी गई। मठ मंदिरों सहित पूरे मेला क्षेत्र की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। लखनऊ केजीएमयू के ट्रॉमा में दलालों पर कसेगा शिकंजा, सुरक्षा बढ़ाने की होगी ऐसे निगरानी। लखनऊ केजीएमयू में दलालों पर शिकंजा कसेगा। दलालों की धरपकड़ के लिए ट्रॉमा सीएमएस ने चीफ प्रॉक्टर को पत्र लिखा है। इसमें दलाली रोकने के लिए संदिग्ध लोगों की निगरानी की जाएगी। सुरक्षा भी बढ़ाने के लिए कहा गया है। ट्रॉमा सेंटर में 400 बेड हैं, 150 स्ट्रेचर हैं। ज्यादातर बेड भरे रहते हैं। शाम को स्ट्रेचर तक भर जाते हैं। स्ट्रेचर पर मरीजों को भर्ती कर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। बेड व स्ट्रेचर भरने की दशा में मरीजों की भर्ती कठिन हो जाती है। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल के दलाल सक्रिय हो जाते हैं। यूपी में गर्मी हुई प्रचंड। लखनऊ में पारा 41 पार, लू चलने का अलर्ट।
गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। मंगलवार इस बार गर्मी का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अधिकतम पारा 41 डिग्री दर्ज किया, न्यूनतम 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने बताया कि 6 दिनों में पारा 43 डिग्री तक पहुंचेगा। राजधानी लू की चपेट में आ गई। सुबह से ही गर्मी थी। सुबह 9 बजे ही पारा 27 डिग्री पहुंच गया था। दोपहर 3 बजे पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। ये सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। राजधानी में इन गर्मियों में पहला पारा 29 मार्च को 40.8 पहुंचा था। मौसम विभाग के मुताबिक इन दिनों उत्तर पश्चिम गर्म हवाएं चल रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ऑनलाइन आवेदन की गलती नहीं सुधरी तो छात्रवृत्ति से वंचित होंगे सैकड़ों विद्यार्थी। जानिए क्या है समस्या। लखनऊ विश्वविद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थी छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति न मिलने से परेशान हैं। उनमें से तमाम ऐसे छात्र छात्राएं भी हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि कर दी थी। इसमें सुधार के लिए प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए थे। ये दस्तावेज समाज कल्याण विभाग को भी भेज दिए गए थे, लेकिन समाज कल्याण विभाग से अब तक छात्र छात्राओं के लगे इन पर स्टेटस में परिवर्तन ही नहीं हुआ है। ऐसे में विद्यार्थी परेशान हैं कि त्रुटि की वजह से वो कहीं छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाएं। एक्सप्रेसवे पर कर्मचारी ही नहीं समझ पा रहे टोल की तकनीक, बदली जा रही व्यवस्था, नहीं होगी परेशानी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल लेने की प्रक्रिया स्वयं उसे संचालित करने वाली कंपनी के कर्मचारी भी नहीं समझ पा रहे। ऐसे में यात्री परेशानी झेलने को मजबूर हैं। 4 दिन बाद भी यहां समस्याएं बनी हुई हैं। यात्री परेशान होकर प्लाजा के भवन के चक्कर काट रहे हैं, जहां समाधान नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से अब व्यवस्था में किए जा रहे परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। फास्टैग स्कैनर अभी तक लेन के किनारे पर लगे हैं, लेकिन वाहनों में इधर उधर या फिर बीच में फास्टैग लगे होने की वजह से स्कैन में समस्या आ रही थी। इसलिए अब इस समस्या के हल के लिए नए सिरे से एंगल लगाने का काम शुरू हुआ है। यूपी के मनरेगा मजदूरों के लिए अच्छी खबर। अब प्रतिदिन 204 रुपए की जगह 213 रुपए मिलेगी मजदूरी। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के 1.36 करोड़ जॉब कार्ड धारक हैं। प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में इस वर्ष के लिए 9 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार ने बताया कि इस समय करीब 2.5 से 3 लाख मजदूर प्रतिदिन काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम श्रमिकों की मजदूरी की राज्यवार दरें निर्धारित कर दी। उत्तर प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में चालू वित्तीय वर्ष में 9 रुपए की वृद्धि की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में बीबीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं कल 7 अप्रैल से। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से बीबीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं कल 7 अप्रैल से शुरू होनी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बीते 31 मार्च को बीबीए आईबी, बीबीए एमएस प्रथम सेमेस्टर ओल्ड कोर्स और नए कोर्स की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया था। ये परीक्षाएं 7 से 22 अप्रैल तक होंगी। बीबीए का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में भी संचालित है। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग का कहना है कि पूरी कोशिश है कि आज शाम तक केंद्रों की सूची और प्रवेश पत्र जारी हो जाएं। इसी माह से कानपुर समेत 6 रूट्स पर चलेगी मेमू। दैनिक यात्रियों को राहत। कोरोना का खतरा कम हो गया है। मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन पटरी पर लौट आई है। इस बीच दैनिक यात्रियों के लिए राहत की खबर है। 2 साल से यार्ड में खड़ी मेमू को पटरी पर लाने के लिए मरम्मत का काम शुरू हो गया। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने मेमू चलाने के निर्देश सभी रेलवे जोन्स को दे दिए। पटरियों की मरम्मत सहित अन्य कार्य पूरे हो गए। उम्मीद है कि इसी महीने के अंत में मेमू लखनऊ से कानपुर समेत अन्य रूट्स पर दौड़ने लगेगी। कोरोना काल से रेलवे प्रशासन ने लखनऊ से चलने वाली मेमू ट्रेन का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया था। रामलला की श्रृंगार आरती और शयन आरती का समय बदला। श्री राम जन्मभूमि विराजमान रामलला के दर्शनार्थियों के लिए दर्शन की अवधि में 3 घंटे का समय बढ़ाए जाने के बाद रामलला की श्रृंगार आरती व शयन आरती के समय में भी बदलाव हो गया। रामलला की श्रृंगार आरती अब सुबह 5:30 बजे होगी। इसके अलावा शयन आरती रात्रि 8 बजे। दर्शन की अवधि को सुबह शाम की दोनों पालियों में 1.5 घंटे बढ़ाया गया है। इसके कारण जहां पहले सुबह की पाली में 7 बजे से पूर्वाह्न 11 बजे तक दर्शन की अवधि निर्धारित थी, वहीं अब सुबह 6 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक श्रद्धालुओं को दर्शन सुलभ होगा। जनता से बढ़ी हुई लागत वसूल रही है बीजेपी कंपनी। बढ़ती कीमतों पर अखिलेश का हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लगातार बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये एक कंपनी बन गई है जो बढ़ी हुई लागत जनता से वसूल रही है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, आज के महंगाई के दौर में कंपनीज बढ़ती हुई लागत जनता से वसूल रही है पर अपना लाभ कम नहीं कर रही। लोकतंत्र में सरकार की भूमिका राज करने की नहीं बल्कि ऐसी नीतियां बनाने की होती है जो जनहित के लिए नियंत्रण रखे, जिससे कोई जनता का शोषण उत्पीड़न न कर सके। भाजपा कंपनी बन गई है। कब आएगा उचित समय। शिवपाल के राममय होने के बाद भी बीजेपी में एंट्री पर कहां फंसा है पेच।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बीजेपी में जाने को लेकर कई दिनों से अटकलें लग रही हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पद से नवाज सकती है। अटकलों का बाजार गर्म है कि शिवपाल बीजेपी के संपर्क में हैं और डिप्टी स्पीकर बनने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन वो बीजेपी में कब आएंगे इस सवाल को लगातार टाल रही हैं। इस पर वो इतना ही कहते हैं कि अभी उचित समय नहीं है, उचित समय पर बताएंगे। जाहिर है शिवपाल बीजेपी में जाने से इनकार नहीं कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, मानदेय में वृद्धि, अप्रैल से बढ़कर आएगी सैलरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निकायों में ठेके पर नियुक्त सफाई कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने इन कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया। अब कर्मचारियों को हर रोज 336.85 रुपए के स्थान पर 366.54 रुपए मिलेंगे। अपर मुख्य सचिव नगर विकास ने मानदेय बढ़ाने से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि आउटसोर्सिंग कंपनीज के माध्यम से ठेके पर नियुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों को 336.85 रुपए प्रतिदिन की दर से मानदेय देने का निर्णय मार्च 2021 में किया गया था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।